एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत रिग्रेसली अपनी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, अब तो नोटिफिकेशन भी आ गई है, तो अब आपकी जो गाड़ी है प्रिपरेशन की, प्रैक्टिस की, बहुत अच्छे से अब स्पीड पकड़ रही होगी, राइट। और आप इन सेशंस के जरिए भी अपनी प्रिपरेशन को पूरा कर सकते हैं। सेशन के जरिए अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं, जिनमें आपके हम अब जो एमसीक्यूज हैं, जो क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, सो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो सिलोजिज्म का चैप्टर चल रहा था। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर किया है अभी तक। तो आज के इस सेशन में हम पार्ट 3 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, राइट। सो चलिए, सेशंस को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक के बारे में, जो अगेन आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस कैरी करती है आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके यूपीएससी सीसेट एग्जाम से रिलेटेड, जिसमें आपकी छोटी छोटी जो चीजें हैं, जो आप इधर उधर से मतलब कलेक्टिवली इंफॉर्मेशन जो गैदर करते हो, वो आपको एक ही जगह पे यहाँ पे उपलब्ध होती हैं, राइट। सो आपके चाहे इंपॉर्टेंस आपकी टॉपिक्स हो, आपको जानना हो कि किस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में किस तरीके से आए हैं, कितने वेटेज में आए हैं, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी इजीली। आपका डिटेल सिलेबस अगर आपको जानना हो कि इन तीनों ही सेक्शंस में से किसी भी सेक्शन का, तो आप आराम से आपको इसमें यहाँ पे मिल जाएगा। आप देख सकते हो, राइट। आप कितने नेगेटिव मार्किंग होती है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, क्वांट्स के आते हैं, सारी चीजें आपको इसमें दिख जाती है। सो विदाउट एनी कॉस्ट आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और कहाँ से डाउनलोड करेंगे? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको इजीली अपने पास डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं। ओके, सो चलिए आज के सेशन का फर्स्ट हम अब क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। सो अब तक तो आई होप आपने काफी प्रैक्टिस कर ली है बहुत सारे क्वेश्चंस की, और बहुत सारे क्वेश्चंस में आप माहिर भी हो चुके हो, राइट। चलिए, सो ऑल कैट आर डॉग, ऑल डॉग आर ब्लैक। क्या बोला गया है कि सारे कैट क्या हैं? देखो, ऑल कैट आर डॉग और ऑल डॉग आर ब्लैक। तो इस टाइप से आपका फिगर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑल कैट्स आर ब्लैक, क्या कहा गया है कि सारी कैट ब्लैक के अंदर है। तो जैसा आप फिगर देख रहे हो वेन डायग्राम, तो आराम से देखिए, कैट डॉग के अंदर, डॉग ब्लैक के अंदर। तो भाई इसका मतलब ये भी तो इसी के अंदर बोलेंगे हम, है ना। एज अ वेन डायग्राम अगर आप रीड करना सीख रहे हो, तो कंट्री कैपिटल सिटी, सिटी कंट्री के अंदर भी तो है, तो बिल्कुल सही है कि ऑल कैट्स आर ब्लैक। नेक्स्ट देखो, सम डॉग्स आर, क्या लिखा गया है? नॉट ब्लैक। कुछ डॉग जो है ब्लैक नहीं है, कि कह रहा है कुछ डॉग ब्लैक नहीं है, तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया भाई। आपका जो डॉग है उसका सारा पार्ट किसके अंदर है? ब्लैक के अंदर है। एक भी पार्ट ब्लैंक नहीं है इसमें से, सारा का सारा जो ब्लैक के अंदर जा रखा है। तो कैसे हो सकता है कि सम डॉग आर नॉट ब्लैक? बिल्कुल रॉन्ग है। और एक और चीज मैंने आपको सिखाई है कि डॉग और ब्लैक में आपको कौन सा रिलेशन दिख रहा है? एक पॉजिटिव रिलेशन गिवन हो रखा है, तो वहां से कभी भी एक डेफिनेट नेगेटिव रिलेशन नहीं आ सकता, है ना। ये भी बताया गया है। तो यहाँ इस तरीके से भी आप, इस शॉर्ट पॉइंट से भी आप समझ सकते हैं और इसको रॉन्ग कर सकते हैं। तो पहला ही कंक्लूजन हमारा सही होगा इसमें। नेक्स्ट कंक्लूजन हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। नो सिटी इज कैपिटल, कोई भी सिटी क्या है? कैपिटल नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, सम कैपिटल आर कंट्री आर नॉट कंट्री, सम कैपिटल आर नॉट कंट्री। तो यहाँ पे से एक कुछ पार्ट जो है वो कैपिटल का कंट्री में नहीं है, राइट। तो ये हमारा वेन डायग्राम अभी दिख रहा है। तो देखो कंक्लूजन क्या गिवन है, सम कैपिटल आर कंट्रीज, कुछ कैपिटल जो है वो कंट्रीज हैं। देखो कैपिटल की बात की गई है, कंट्रीज की बात की गई। अगर आप ध्यान से देखो, कैपिटल और कंट्री में किसका रिलेशन दिया गया है? आपके एक नेगेटिव रिलेशन दिया है, जो आप यहां से भी देख सकते हो, है ना। आपको मैंने सिंपली क्या सिखाया है, किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव रिलेशन का उसका ऑपोजिट आंसर नहीं होता है। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, नेगेटिव हो तो नेगेटिव ही कंक्लूजन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव इनके बीच में गिवन है, बट आप पॉजिटिव कंक्लूजन पूछ रहे हो तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है भाई, है ना। तो सम कैपिटल आर कंट्रीज हमें ये नहीं पता। सम सिटीज आर कंट्रीज, क्या कहा गया कि कुछ सिटी जो है वो कंट्री है। सिटी का इससे नो का रिलेशन है, सिटी का इससे कैसा रिलेशन है, क्या हमें पता है? नहीं पता, क्योंकि ये जो सर्कल है वो इससे कैसे रिलेट कर रहा है इतना पता है, ये जो सर्कल है वो इससे रिलेट कर रहा है वो पता है, ये दोनों कैसे रिलेट कर रहे हैं उसका हमें नहीं पता। तो किस तरीके का भी कंक्लूजन हम यहाँ पे डेफिनेटली नहीं दे सकते,
रॉन्ग। तो दोनों ही यहाँ पे रॉन्ग हो गए, तो फोर्थ आपका करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम, ऑल पेन आर बुक्स पे। क्या है, सारी पेन क्या है, बुक है, तो सारी पेन बुक के अंदर। नो पेन इज अ चेयर, ओके, ऑल पेन आर बुक, इसी टाइप का कोई क्वेश्चन हमने किया है ना। नो पेन इज चेयर, तो अब देखो कंक्लूजन क्या क्या गिवन हो रखे हैं, ऑल चेयर आर बुक, सारी चेयर क्या है, बुक है, तो चेयर बुक है, बिल्कुल पता है, हमको पता है। नेगेटिव रिलेशन, क्यों, देखो ऑल चेयर आर बुक, चेयर का बुक से कैसा रिलेशन है, अगेन हमने क्वेश्चन किया था, कैसा रिलेशन है हमें नहीं पता, तो रॉन्ग हो जाएगा। सम चेयर आर पेन, क्या सिखाया था, इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन गिवन है, तो भाई आप पॉजिटिव कैसे पूछ रहे हो, पॉजिटिव डेफिनेट कंक्लूजन हम नहीं देंगे, रॉन्ग। सम बुक आर चेयर, कुछ बुक जो है वो चेयर है, बुक और चेयर के बारे में हम कुछ भी डेफिनेटली नहीं बोल सकते, ठीक है, सो कोई भी कंक्लूजन यहाँ पे ट्रू नहीं है। ओके, आगे चलते हैं, सम डॉक्टर्स आर टीचर, ऑल टीचर आर इंजीनियर, सम डॉक्टर आर साइंटिस्ट, इस टाइप का भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, पर अभी हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हम इसमें ऐड करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सम डॉक्टर आर क्या बोलता है ये, इंजीनियर, ओके, ऑल टीचर आर इंजीनियर, सॉरी, सम डॉक्टर आर टीचर, ऑल टीचर आर इंजीनियर, और क्या लिखा हुआ है, ऑल टीचर आर इंजीनियर, सम डॉक्टर आर साइंटिस्ट, अच्छा ये डिफरेंट है थोड़ा, सम डॉक्टर क्या है, साइंटिस्ट है, इस टाइप से हमारा ये फिगर बन गया, ठीक है। अब आपका क्या है इसमें, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, कुछ साइंटिस्ट क्या है, डॉक्टर है, बिल्कुल इन दोनों के बीच में कॉमन पार्ट है, सम डॉक्टर आर साइंटिस्ट गिवन था, तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, ठीक है। सम इंजीनियर आर डॉक्टर, कह रहा है कि कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, बिल्कुल इन दोनों के बीच में एक कॉमन पार्ट है हमारे पास, जो कि आपको विजिबल है, सो करेक्ट है ये, ठीक है। अब इसमें से थोड़ा सा अगर हम ये सीखें कि साइंटिस्ट और इंजीनियर के बारे में अगर हम कुछ बोलें, क्योंकि यहाँ पे साइंटिस्ट और इंजीनियर के बारे में नहीं बोला था, अगर मैं कहूं कि सम, अभी के लिए तो आपके दोनों सही है, तो बोथ द कंक्लूजन आर करेक्ट, तो सम साइंटिस्ट आर इंजीनियर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर ये मुझे मेरे पास ये गिवन हो गया, तो ये किस टाइप का कंक्लूजन है अभी के लिए, ये किस टाइप का है, इनडेफिनिट कंक्लूजन है आपका। साइंटिस्ट और इंजीनियर के बीच में आप जैसा देख सकते हो कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इसका सर्कल यहीं तक है, इसका सर्कल यहीं तक है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट वो कह रहे हैं पॉसिबल है, पॉसिबल है मतलब आपको एक पॉसिबिलिटी दे रहे हैं, इनडेफिनेटली आप कोई चीज को सही बोल सकते हो जब तक वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं गिवन हो रखी, तो बिल्कुल ये आपका क्या होगा, सही होगा। यहीं से देखिए, हमेशा ध्यान रखिए ये भी आपका सही होगा, ऑल साइंटिस्ट आर इंजीनियर इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी आपका करेक्ट होगा भाई, ठीक है, आपका यहाँ पे ये भी करेक्ट होगा, सम साइंटिस्ट आर नॉट इंजीनियर इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि उनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है, सम नॉट और सम नो भी हम बोल सकते हैं, नो भी यहाँ पे से सही होगा, ये चीज आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन किसी के लिए भी गिवन नहीं हो रखी है, सारे ही तरीके की पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। ओके, चलिए भाई आगे चलते हैं, यहां से अब हम चलते हैं अपने PYQ पे। सो ये हमारा क्वेश्चन है 2021 का, आपके यूपीएससी सेट में आया हुआ, सम कैट आर एल्मीराज, सम कैट क्या है, एल्मीराज हैं, सम एल्मीराज आर चेयर, कुछ एल्मीरा क्या है, चेयर हैं, ऑल चेयर आर टेबल, सारी के सारी चेयर क्या है, टेबल हैं, ठीक है। आगे देखो, सर्टेनली, आपको मैंने क्या बताया था, सर्टेनली से कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब वो यही पूछ रहा है कि 100%, सर्टेनली सम एल्मीराज आर टेबल्स, कह रहा है कि कुछ एल्मीरा टेबल हैं, सम की बात कर रहा है, तो टेबल ये रहा, एल्मीरा ये रहा, कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है दोनों में, क्योंकि चेयर टेबल का ही तो पार्ट है ना, तो ये दोनों में कॉमन पार्ट दिख रहा है, बिल्कुल 100% दिख रहा है और ट्रू होगा। सम कैट मे नॉट बी चेयर, मे नॉट, मे भी एक क्या है, इनडेफिनेट वर्ड है, तो ये क्या बन गया, इनडेफिनेट कंक्लूजन बन गया है, ये चीज ध्यान रखना,
ठीक है, तो सम कैट मे नॉट बी चेयर, कह रहा है कि इसको सिंपल भाषा में मैं अगर चेंज करूं तो आप बोल सकते हो सम कैट आर नॉट चेयर इज अ पॉसिबिलिटी। क्या? सम कैट आर नॉट चेयर इज अ पॉसिबिलिटी आप बोल सकते हो, या फिर इससे भी आप सिंपली सेम मीनिंग है। ठीक है, कह रहा है कि सम कैट मे नॉट बी चेयर। तो पहले कैट और चेयर का रिलेशन देखिए, ये रहा कैट का सर्कल, ये रहा चेयर का सर्कल, क्या मिक्स हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था रेस्ट्रिक्शन भी कोई नहीं है, रेस्ट्रिक्शन मतलब किसी के बीच में ऐसा कोई रिलेशन है नहीं जो इन दोनों को अफेक्ट करे। तो सम कैट मे नॉट बी चेयर क्या होगा? ट्रू होगा। आपको मैंने अभी इस वाले में सिखाया था, राइट? तो किसी भी टाइप का रिलेशन ट्रू है पॉसिबिलिटी के साथ, तो यहाँ पे भी यही चीज होगी, चाहे ऑल बोल लो वो भी सही होगा। ठीक है, सो दोनों ही कंक्लूजन आपके इसमें क्या है? ट्रू है। आगे चलिए, सम ग्रीन आर ब्लूज, क्या है? सम ग्रीन आर ब्लूज, तो कुछ ग्रीन क्या है? ब्लू है। सम ब्लूज आर ब्लैक, अब कह रहा है कि कुछ ब्लू क्या है? ब्लैक है। ये आपका वेन डायग्राम बन गया। आगे देखो, सम ग्रीन आर ब्लैक, चार तरीके के कंक्लूजन हमको गिवन हो रखे हैं। सम ग्रीन आर ब्लैक, कह रहा है कि ग्रीन और ब्लैक के बारे में। अब ग्रीन और ब्लैक के बारे में आप कुछ भी बोल लो, पर हम डेफिनेटली आंसर नहीं करेंगे किसी भी तरीके का आंसर, क्योंकि उनके बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है और कोई कनेक्शन उनका मतलब कोई रिलेशन उनका आपको अफेक्ट भी नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो, सम ग्रीन आर ब्लैक कैसे बताएंगे जब आपको उनके बीच का नॉलेज ही नहीं पता? तो रॉन्ग, ग्रीन ब्लैक रॉन्ग, डेफिनेटली जब तक डेफिनेट कंक्लूजन दिख रहा है रॉन्ग करते जाओ, रॉन्ग और रॉन्ग, राइट? बहुत आसान था, सेकंड्स का खेल था आपके लिए ये, तो कोई भी कंक्लूजन ट्रू नहीं है। बट आप इसको कम टाइम में और इजीली और बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट के साथ कब करोगे? जब आपको पता होगा ना कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से यही सही है ना? तो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए बन जाते हैं आपके सिलोजिज्म के चैप्टर में। ओके, अभी हमारा 2020 का क्वेश्चन है आपके यूपीएससी सी सेट का। तो अब अगेन ये ऑल कैट वाला है, तो ऑल कैट आर डॉग। ठीक है, इसमें सीखते हैं हम ऑल कैट आर डॉग, ऑल कैट आर ब्लैक। अच्छा, ऑल कैट आर डॉग, ऑल कैट आर ब्लैक, ऐसा है ये। ओके, चलिए, कुछ कैट आपकी क्या है? डॉग है, और कुछ कैट आपकी सारी कैट आपकी ब्लैक भी है। अब सबसे पहले तो इस वेन डायग्राम को ही समझ लीजिए। पहले तो लग रहा होगा कि कंफ्यूज क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है, कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। कैट सारी की सारी डॉग भी है, कैट सारी की सारी ब्लैक भी है। ठीक है, तो ये आपका वेन डायग्राम है। ऑल डॉग आर ब्लैक, अब वो डॉग और ब्लैक के बीच का रिलेशन पूछ रहा है। आपको कैट ब्लैक का पता है, कैट डॉग का पता है, और कैट की वजह से डॉग और ब्लैक में भी कॉमन पार्ट आपको पूरा दिख रहा है, जो कि खुद कैट है, कॉमन तो दिख रहा है। पर कह रहा है ऑल डॉग, क्या कहा उसने? ऑल। ऑल मतलब ये पूरा ब्लैंक कवर करो भाई, कह रहा है कि पूरा ब्लैंक कवर करो। तो पूरा तो नहीं कवर हो सकता, वो तो सिर्फ कॉमन बीच का पार्ट है। ऑल मतलब ऑल की वजह से ये रॉन्ग होता है, क्योंकि हम ऑल में ब्लैंक पार्ट कवर कर रहे हैं, और ब्लैंक पार्ट कभी भी डेफिनेट आंसर नहीं देता है। नेक्स्ट देखो, सम डॉग आर नॉट ब्लैक, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। अगेन वो डॉग और ब्लैक के बारे में ही पूछ रहा है। डॉग और ब्लैक का रिलेशन अभी कॉमन सिर्फ इतना पता है आपको, इसी के बारे में 100% नॉलेज होगी आपको, मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है, बाकी सबके बारे में हमको नहीं पता। और इसका एक और आप दूसरा पॉइंट आपने क्या सीखा है कि आप जो भी आपके पॉजिटिव रिलेशन है, अगर कहीं पे भी नेगेटिव रिलेशन नहीं दिख रहा होगा, तो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव रिलेशन कभी भी डेफिनेटली सही नहीं होता, डेफिनेटली कंक्लूजन वहां पे सही नहीं होता है। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो दोनों ही गलत हो गए, नीदर नॉर आपका आंसर यहाँ पे बनता है। ओके, चलिए, सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। आई होप आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे हो इन क्वेश्चंस की साथ साथ में। ठीक है, सो सेशंस को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की, और जितना आउटपुट आप, जितनी हेल्प इन सेशंस की ले सकते हो, उतनी इन सेशंस से आप हेल्प लीजिए। ओके, सो दिस इज द कोर्स हेयर। इफ सम ऑफ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स, आपको लगता है कि आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है अपनी जर्नी में, ठीक है, थ्रू आउट द जर्नी आपको चाहिए कि एक मेंटोरशिप की आपको ज़रूरत रहती है, डायरेक्ट मेंटोरशिप की, तो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स। ठीक है, तो ये आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, लाइव डाउट सेशंस हैं, एंड रिवीजन क्लासेस हैं, एंड दीज आर योर फैकल्टी इन योर कोर्स, जो आपकी ये सारी चीज़ें कैरी आउट करेंगी। ओके,
सो इन सारे ही सेशंस की पीडीएफ आपको कहाँ से मिलती है? टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, वहाँ पे आपको इनकी सारी की पीडीएफ्स इजीली अवेलेबल होंगी। पीडीएफ्स के जरिए भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो इन क्वेश्चंस की। ओके, सो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में विद आवर नेक्स्ट पार्ट।